हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 25 मई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है ई कोर्ट सर्विसेज। एक मोबाइल ऐप है, इसे जारी किया गया है। यह ऐप है वो 14 भाषाओं में होगा। यह ऐप जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खाड़ी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु इत्यादि भाषाओं में जारी किया है। ये टोटल 14 भाषाएं और इसमें ये ऐप है जारी किया गया है और इसे है जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप का लोकार्पण किया है। यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इसका है लोकार्पण, मतलब ये लॉन्च किए गए हैं। इसको शॉर्ट में NMMS के नाम से भी जाना जाता है, पर इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग। तो ये ऐप है, इसको नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। तो बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और अभी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा के जो कार्यस्थल है उस पर जो श्रमिक काम करते हैं उनकी वास्तविक समय, मतलब वो कितना टाइम काम करते हैं और वो एक्चुअल में वहाँ पे है या नहीं, उसके बारे में दर्शाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है उसने मिशन जो ऑक्सीजन मिशन आत्मनिर्भरता है उसके है वो शुरुआत की है। ये शुरुआत क्यों की गई? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को है वो शुरू किया गया है। मतलब जितनी भी ऑक्सीजन संबंधित जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड के कारण ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो गई थी, तो इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भर योजना है उसकी शुरुआत की है। इस योजना को जो महाराष्ट्र है उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए शुरू किया गया है। अभी महाराष्ट्र में बात करें तो अभी महाराष्ट्र में डेली का है वो एक दिन का 1300 मैट्रिक टन है वो ऑक्सीजन दी जाती है। पर जो इस योजना के लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार को 3000 मैट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हाल ही में MSN लैब ने ब्लैक फंगल ड्रग लॉन्च किया है। यानी कि जो MSN लैब है इसने ब्लैक फंगल ड्रग है वो लॉन्च कर लिया है। मतलब ब्लैक फंगल की ये दवाई है, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? MSN के द्वारा। MS की बात करें तो मीडिया स्पाइनी न्यूरॉन इसकी फुल फॉर्म है और यह ड्रग है पासकोनजोल है, इसका जो नाम है वो है पासकोनजोल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हाल ही में RBI ने PM सहकारी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का है वो जुर्माना लगाया है। यानी कि जो RBI है उसने PMN सहकारी बैंक है उस पर 1 करोड़ रुपए का है वो जुर्माना लगा दिया है। PMN की बात करें, प्रियदर्शनी महिला नागरी, ये महाराष्ट्र सरकार में इसकी ब्रांच है, उस महाराष्ट्र में है। तो इसका जो जुर्माना है वो महाराष्ट्र में लगाया गया है। ये जुर्माना है वो RBI के नियमों के उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट है वो लॉन्च किया है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार है उसने हाल ही में अपने यहाँ होम आइसोलेशन किट है वो लॉन्च कर दिया है। यह किट कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा भेजी जाएगी। मतलब जो उसके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनके द्वारा है कोरोना संक्रमित जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं और होम आइसोलेट में है, मतलब घरों में आइसोलेट किए गए हैं, उनको ये किट भेजी जाएगी। इस किट में अब होगा क्या? तो इस किट में च्यवनप्राश, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क और एक पत्र होगा जो कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया है। अब बात करें यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की जाएगी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी वो शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और वहीं राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। विधानसभा की यहाँ पे
68 सीट हैं, वहीं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की हैं वो 4 हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चीन सरकार ने हाल ही में अलीबाबा फाइनेंशियल टैंक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि जो चीन सरकार है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है चीन में, तो उन्होंने अभी अलीबाबा फाइनेंशियल टैंक कंपनी है उस पर 20,414 करोड़ रुपए का है वो जुर्माना लगा दिया है। तो चीन सरकार ने इंडस्ट्रीज एंटी ट्रस्ट कानून है ये, उसका उल्लंघन करने के आरोप में ये जुर्माना है वो लगाया गया। अगर अलीबाबा कंपनी की बात करें तो अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में श्रीलंका में होने वाले एशियाई कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। यानी कि अभी हाल ही में फिलहाल थोड़े दिनों बाद T20 टूर्नामेंट होने वाले थे श्रीलंका में, तो उन्हें हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो ये टूर्नामेंट क्यों स्थगित किए? ये टूर्नामेंट है वो कोविड-19 की वजह से स्थगित किए गए हैं। मतलब जो कोविड का खतरा बना हुआ है, लगातार तीसरी वेव का भी आने का खतरा है, तो इसकी वजह से ये T20 टूर्नामेंट है उनको स्थगित कर दिया गया है। अभी ये श्रीलंका में किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, खेल मंत्रालय ने हाल ही में तेजस्विनी बाई, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे भाई नहीं आएगा बाई आएगा, तो तेजस्विनी बाई को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। अब ये तेजस्विनी बाई है कौन? तो तेजस्विनी बाई की बात करें तो ये 2011 की अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और इन्होंने 2010 और 14 के लिए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये महिला कबड्डी टीम की एक सदस्य भी रह चुकी हैं। और अभी इन्हें हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा 2,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता है, 2,000 नहीं, यहाँ पे 2 लाख आएगा, तो 2 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई। तो ये खेल मंत्रालय द्वारा पूर्व एथलीटों के लिए, मतलब जो पहले एथलीट थे और कोच थे, उनकी मदद के हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष है उससे ये राशि दी जाएगी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष है, ये जो कोच और एथलीट हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए है। मतलब उनको किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो ये खेल मंत्रालय इस कोष से उनको मदद करता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उसने जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, जिन बच्चों के माता पिता दोनों ही नहीं रहे हैं, उन ऐसे बच्चे, उनको लिए मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना है उसकी शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक, मतलब जब वो बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके भरण पोषण, मतलब इनका खाना खर्चा, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो वहाँ की गवर्नमेंट ही करेगी। इस योजना के अगर अंतर्गत की बात करें तो इस योजना में अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री यहाँ के तीरथ सिंह रावत है। राज्यसभा की अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ बेबी रानी मौर्य है। वहीं विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे।